हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बैंकिंग एक्सपर्ट में। होपफुली आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी हम एसबीआई की कॉर्पोरेट बैंकिंग पे बहुत सारी वीडियोस डाली है और हमने अब पीएनबी कॉर्पोरेट बैंकिंग की भी स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हम जो आज की जो वीडियो है, चलिए टॉपिक पे चलते हैं। हमारी जो वीडियो है आज की वो फर्स्ट टाइम लॉगिन एडमिन यूज़र कैसे करेंगे। आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, आपके पास किट आ गई है, आपके पास यूज़र आईडी, यूनिक आईडी या कॉर्पोरेट आईडी और यूज़र आईडी आ गई है, तो आप कैसे स्टार्ट कैसे करना है फर्स्ट टाइम एडमिन जब स्टार्ट होता है। अब सब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यूनिक आईडी क्या होता है, एसओएल आईडी क्या होती है, कॉर्पोरेट आईडी क्या होती है, यूज़र आईडी क्या होती है, राइट। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे कि पहले क्या क्या होता क्या क्या है, कहाँ से आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे आपको कि कैसे कैसे आगे प्रोसीड करना फर्स्ट टाइम एडमिन यूज़र। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हाउ टू लॉग इन फर्स्ट टाइम एडमिन यूज़र। यू विल रिसीव द किट फ्रॉम द बैंक एंड देयर शैल बी गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको एक किट मिलेगी, जैसे आप सेविंग अकाउंट में आपको किट मिलती है, उसमें पासवर्ड होता है या पिन होता है। जब हम एटीएम हमारे पास आता है सेम एज इट इज़ उसमें भी होगा, बट उसके फ्रंट पे ऐसा कुछ लिखा होगा, डेट, टाइम, यूनिक आईडी, एसओएल आईडी। अब लोगों को डाउट हो ये होता है, ये जो यूनिक आईडी है, एसओएल आईडी, क्या यही कॉर्पोरेट आईडी यूजर आईडी है? नहीं। तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज नॉट अ कॉर्पोरेट आईडी, और ये भी दिस इज नॉट अ यूजर आईडी। ओके, ये वाली, ये कॉर्पोरेट आईडी, यूजर आईडी ये नहीं है। अब होता क्या है, ये जो किट आपको मिलती है इसमें सिर्फ आपके काम की चीज़ें यही होती है, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। ऑन द बैक साइड देयर शुड बी पासवर्ड, अल्फा न्यूमेरिक। सिर्फ आपका अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड आपके लिए होता है, बाकी सब बैंकर्स के यूज़ के लिए होती है। अब होता क्या है, यूनिक आईडी एसओएल, इसके बेस पे बैंकर्स हमारे कॉर्पोरेट आईडी और यूज़र आईडी बनाते हैं। तो आपने ये कभी भी ये नहीं देखना कि आपको यूनिक आईडी एसओएल आईडी ही आपकी कॉर्पोरेट आईडी है, यूज़र आईडी। आपको कॉर्पोरेट आईडी बैंक देगी, यूजर आईडी भी बैंक देगी, पहला एडमिन वाला, राइट। तो अब हमारे को मिल गया है कॉर्पोरेट आईडी और यूजर आईडी, बैंक से मिल चुका है। हमें क्या करना है, साइट पे जाना है, कॉर्पोरेट आईडी यूजर आईडी डालना है। फिर से एक बार बता दूं, इन दोनों आईडी का आपसे कोई मतलब नहीं, ये ऑफिस पर्पज के लिए बैंक के, ठीक है। उन्होंने हमें कॉर्पोरेट आईडी दी, यूजर आईडी दी। अब एक क्वेश्चन और आता है कि कॉर्पोरेट आईडी क्या हमेशा सेम रहती है हर यूजर्स के लिए? हाँ, कॉर्पोरेट आईडी हमेशा सेम रहेगी, यूजर आईडी चेंज होगी यूजर्स के लिए, राइट। तो ये अभी हम एडमिन का कर रहे हैं, हमने कॉर्पोरेट आईडी डाल दी, यूजर आईडी डाल दी, पासवर्ड, ये पासवर्ड वही है, ये वाला पासवर्ड जो आपको किट के ऊपर मिला था फर्स्ट टाइम वाला। यहाँ हमने पासवर्ड डाला, यहाँ कैप्चा डाला, देन लॉगिन किया। अब लॉगिन करने के बाद देखो क्या आ रहा है, डियर कस्टमर अवॉइड, ये एक ऑप्शन है, ये आ जाता है यहाँ पे। यहाँ हमने इसे ओके किया, आगे प्रोसीड किया। अब इसमें दो चार और भी चीज़ें आती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कहीं कहीं नहीं होता है, लॉगिन नहीं होता है, पासवर्ड आगे नहीं बढ़ता, तो वो एक बारी मैं दिखा देता हूँ और क्या स्क्रीन पे आता है। ओके, तो मैंने जैसे पहले बताया कि आपको ये नहीं पता कि कॉर्पोरेट आईडी यूज़र आईडी क्या है, तो आपने बाय मिस्टेक कुछ गलत डाला, जैसे ये सारी चीज़ें ना, ये आपने ये कॉर्पोरेट आईडी डाल दिया और ये यूज़र आईडी। तो इस केसेस में आपके पास जब पॉपअप आएगा तो आप ये समझ जाना कि ये कुछ गलत है। वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेकंड वाला, डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय यू आर नॉट करेक्ट, प्लीज ट्राई अगेन विद द करेक्ट डिटेल्स। तो इसका मतलब आपने कॉर्पोरेट आईडी यूजर आईडी वो ही डाल दी है जो किट पे आ रही थी, बट वो नहीं डाल दी थी। आपको बैंक से मिलेगा कॉर्पोरेट आईडी और यूजर आईडी। ओके, तो अब हम चलते, जब हमें बैंक से मिल गया, जैसे ही बैंक ने बनाया और एट अ टाइम हमें ये मिल गया, तो हमने आधे घंटे बाद हमारे पास बैंकर से डिटेल्स रिसीव हुई कि ये आपकी कॉर्पोरेट आईडी, ये आपकी यूजर आईडी है। मैंने उसे आधे घंटे बाद लॉगिन किया, तो उस केस में क्या आया, नो एक्टिव अकाउंट्स लिंक टू योर इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी, ओनली लिमिटेड सर्विसेज विल बी अवेलेबल थ्रू इंटरनेट। इसका मतलब ये है कि बैंकर्स ने अभी अभी बनाया, तो 24 घंटे एटलीस्ट टाइम लगेगा पूरा प्रॉपर नेट बैंकिंग स्टार्ट होने में, तो हमें 24 घंटे तक वेट करना है। नीचे मैंने लिख दिया, ऑलरेडी आई डिस्कस विद द बैंकर, दे सेड वंस वी जनरेट द यूजर आईडी एंड कॉर्पोरेट आईडी ऑफ दिस विल एक्टिवेट आफ्टर 24 आवर। फिर मैंने नेक्स्ट डे वापस लॉगिन किया, तो नेक्स्ट डे मैंने एज इट इज़ जो भी चीज़ें थी सारी चीज़ें लॉगिन करी। ये कॉर्पोरेट आईडी यूज़र आईडी बैंकर्स ने दिया था, पासवर्ड आपका वही है जो आपके किट पे आया था, पिन वो डाला मैंने, कैप्चा डाला और आगे बढ़ाया। ये कुछ पॉपअप आएगा, इसे ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे आगे आपके ये टर्म्स एंड कंडीशन कुछ आएंगे, इसको स्क्रॉल करके नीचे जाना है धीरे धीरे करके, बहुत सारे पेज है, और लास्ट में एग्री करना है। जैसे आप एग्री करोगे आपसे
इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें आपको 7 क्वेश्चंस के आंसर डालने हैं और यही क्वेश्चंस आपके काम आएंगे जब भी आपको रीसेट करने हैं पासवर्ड वगैरह। तो अभी आप देख सकते हो स्टार्टिंग के 7 जो था क्वेश्चंस, उसके आंसर मैंने डाल दिए थे और आगे मैंने प्रोसीड कर दिए थे। तो जैसे ही हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे, आगे प्रोसीड करने के बाद हमारे पास ये कुछ इमेजेस आएंगे जो हमें दिखेंगे जब हम लॉगिन करेंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारी ही लॉगिन आईडी है। अभी हम आगे प्रोसीड करते, जैसे इससे आगे प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा कि चेंज लॉगिन पासवर्ड। तो पहले तो आपका वही जो पिन डालना है जो आपके पास किट में मिली थी, और एट अ टाइम आपने न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड चेंज कर देना है, क्योंकि वो पिन बार बार काम नहीं आएगा जो आपको किट में मिला था। जैसे ही आप इसे चेंज करोगे आपका एडमिन यूज़र आईडी क्रिएट हो जाएगा। अब एडमिन यूज़र आईडी से यूज़र आईडी कैसे बनाना है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए आपको बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो आपको पॉपअप ज़रूर आएंगे। तो गाइस अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम आगे और भी वीडियोज़ बनाएँ। ओके, थैंक यू।